यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले, उसी नाते से मैं जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंतारा होटल में जहां हमें वहां के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से इस्कान मंदिर बना है, इस्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया, आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इस्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और इस्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहां पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगाकर के कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहां अपने मंदिर से जुड़ करके हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहां उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहां महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी है, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की जमीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया है। और दुबई मॉडल अब कई देश से कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज्यादा प्रवासी, इन्हें 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहां है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहां व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्यिक दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, कनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहां मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने MOU किया था, उस MOU के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे।
वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, एआई डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। उसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनिवेज से भी मुलाकात करी और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और खास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं, अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा असर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट और उसके बलबूते पर उनके अपने उत्पाद को लेकर के उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी है कि वो कपास, आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है
उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में, वहां वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहां पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। इसलिए हमने अपने साथ यहां के भी निवेशक जैसे ट्राइडेंट वाले या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन या प्रतिभा सिंटेक्स, ऐसे उद्योगपति जो ऑलरेडी हमारे यहां काम कर रहे हैं इन सेक्टर में, इनको भी हम ले जा रहे थे और उनके माध्यम से इनको भी मिलवाया। जैसे सरकार का काम सरकार के लेवल पर, लेकिन उद्योगपति से उद्योगपति मिले और उद्योगपति के बलबूते पर हमारे यहां उत्पादन इकाइयां बनाते बनाते यहां के युवाओं को रोजगार मिले और हमारे अपने किसानों को लिए वो और अधिक उत्पादन के साथ फसल भी उत्पादन करे और किसानों की जिंदगी भी बेहतर करे। इसलिए जैविक के साथ सामान्य रूप से भी कपास उत्पादन का जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, अब कपास के बीज के उत्पादन के आंकड़े में भी प्रति एकड़ अभी हमारा नंबर पीछे है, क्योंकि वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से चाइना और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि ये जो फसलों के उत्पादन लेने के लिए भी जैसे लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसे अप्रवासी कोई घुस आता है किसी के घर के अंदर और वो 24 घंटे रह जाए तो फिर उसको मकान बना के देना पड़ता है बाहर कर उनकी अपनी परंपरा है कि वो उनके यहाँ कोई अगर किसी के मकान में रह जाए तो ये बड़ा अटपटी बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे लिए भारत वालों के प्रति उनका बहुत मान है कि इतने घटनाक्रम होते हैं लेकिन एक भी भारत का व्यक्ति ऐसा करने वाला नहीं मिला। ये सौभाग्य की बात, भारत का व्यक्ति नहीं, कोई मोरक्को से आया, वो कहां से आया भगवान जाने, लेकिन भारत के लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा है। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए हमने घोषणा की थी कि उद्योग और रोजगार वर्ष मनाएंगे भारत, मध्य प्रदेश। उस संदर्भ में हमने तो अपने इस अभियान को चलाया हुआ है। अब उनने, भारत सरकार ने अगर स्पेन के साथ सांस्कृतिक संबंध की अच्छी बात कही तो अपने यहाँ भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जैसे उन बड़े आयोजनों में हमारे जो कल्चर की अलग अलग टीम है उनको भेजने की बात हो सकती है। कालिदास समारोह होता है, विक्रमोत्सव होता है, भोज उत्सव होता है, या अपने रानी दुर्गावती पे कार्यक्रम अपने बहुत अच्छे बन सकते हैं। हमारे बहुत बड़े एक तरह से अपना भी समृद्ध इतिहास है, इस पे काफी काम कर सकते हैं। आपने एआई और डेटा सेंटर पर पूरा फोकस रहा, आपने एमयू सरकार ने प्रस्ताव दिया है क्या उनको? देखिए, मैं आपको बताता हूं दूसरे ढंग से, हमारे दौरे में मुख्यमंत्री के साथ जाने का क्या लाभ है ये बताता हूं कि रोजगार परक विभागों के लिए जो हमारी एक उसकी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है कि मान के चलो कि हम अगर 100 करोड़ के निवेश के काम करते तो जो हमारी पॉलिसियां बनी हुई है उस पे वो हमारे अधिकारी बात करते हैं, लेकिन और बड़ा निवेश लाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि मैं 500 करोड़ का निवेश लगाता हूं, जैसे एआई की बात करेगा तो अब वो निवेश लगाने में वो फैक्ट्री खड़ी करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग बनाने में उसको उस समय मालूम पड़ता कि बड़ा बिजली का कनेक्शन लेना है, और वो बिजली का कनेक्शन अगर वो आज लेगा तो भले उत्पादन तो 2 साल बाद चालू होगा, तो उसको बिजली का बिल आज के हिसाब से तो आज ही चालू हो जाएगा। लेकिन वो चूंकि हमारी कैबिनेट की सब कमेटी इस बात को डिसाइड करती मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो उसको छूट दे सकती कि भाई चलो आप 2 साल तक आप नॉमिनल जो एवरेज बिल रहता है वो बिल मत भरो, लेकिन 2 साल बाद आप खर्चा जब आप करोगे तो हम आपको दे देंगे उस तरह से। तो ये जो अपने रहने का जो लाभ मिलता है
इसी से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। कभी हम सुनते थे सिंगापुर वालों को ये लाभ मिल जाता है, दुबई वालों को मिल जाता है। हमने भी ये माहौल बनाया कि जो वहां हो सकता है यहां हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। रोजगार बढ़ाना तो ये सभी प्रकार से प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी दोनों यात्राएं एक परिवार के 4 बच्चे, वो तो माँ बाप तो सभी अच्छे बताएगा। सर थैंक यू सर। सर यहाँ पे सर देखिए, आपने देखा होगा कि 1.5 साल के अंदर हमने हर सेक्टर में काम करने की बात कही है। अब ये भी बात है कि हम जैसे मान लो मेट्रोपॉलिटन इंदौर भोपाल बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये अधोसंरचना शहरी क्षेत्र के लिए की बात कर रहे हैं, शहरीकरण के अंदर की। इसी प्रकार से रोड कनेक्टिविटी और बाकी चीजों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके करते करते देश के अंदर भी और देश के बाहर भी इसके आधार पर हम व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ावा देते हैं। हम तो उनसे भी ऑफर ले रहे हैं कि भाई आप भी बता दो आपको और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, हम आपके साथ व्यापार करने को। मुझे लगता है बहुत देर तक बात कर सकते हैं, अब तो मुझे खत्म करने की तरफ गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी कि आज अपनी